हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग. व्हाट इज़ फॉरवर्ड एंड व्हाट इज़ बैकवर्ड चेनिंग? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ artificial intelligence. First we have to go this question. In this question some rules are given. If A and C, then F. And second rule is A and E, then G. Third rule is B and E, B then E. And fourth rule is G then D. तो इसमें क्या होगा कि हम इसको सेपरेट कर देंगे कि डेटाबेस में कौन सा चीज़ जाएगी और नॉलेज बेस में कौन सी चीज़ जाएगी. तो जो प्रॉब्लम में गिवन है ऑलरेडी A एंड B ट्रू देन D इज़ ट्रू. तो जो कंडीशन गिवन है A एंड B उसको अपन डाल देंगे डेटाबेस में A और B को, और नॉलेज बेस में डालेंगे अपन A एंड C then F. These all things are putted in the नॉलेज बेस. देन अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फाइनल आंसर चाहिए अपन को A एंड B ट्रू देन D इज़ ट्रू. सो फाइनल आंसर चाहिए D के फॉर्म में, A एंड B देन D. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A एंड B देन D. ये आंसर चाहिए इस पूरे फॉर्मेट से. तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ डेटाबेस में है और जो फैक्ट, दिस ऑल, इन सबको अपन फैक्ट बोलते हैं, जो फैक्ट डेटाबेस में है उनसे हम लिंक करके चलेंगे नॉलेज बेस को. अब फर्स्ट A एंड B डेटाबेस में है तो हम इसमें से A और B जो इस नॉलेज बेस में लेफ़्ट हैंड साइड में है उसको हम लेंगे और उसके फैक्ट को हम डाल दें, उसके रिलेटेड वर्ड को अपन डाल देंगे डेटाबेस में. कैसे? इधर से करेंगे मैचिंग. इफ़ डेटाबेस की कोई भी वैल्यू अगर नॉलेज बेस से किसी भी से मैच करती है तो हम उसको मैचिंग बोलते हैं. तो इसमें ये मैच कर रहा है B से, तो B को हम करेंगे मैचिंग. यहाँ पे B मैच कर गया है नॉलेज बेस के फैक्ट से. अब B के सामने जो वैल्यू है E, उसको हम पुट कर देंगे डेटाबेस में. सो इन नेक्स्ट स्टेप E इज़ ऑल्सो इन डेटाबेस. हियर वी डॉट. अब डेटाबेस से और नॉलेज बेस से सेकंड वापस कंपेयर करेंगे कि अब कौन सी नेक्स्ट वैल्यू है जो कि नॉलेज बेस में है, जो हमारे आगे आंसर के लिए चाहिए. तो A, B एंड E ये तीनों है डेटाबेस में और हमारे नॉलेज बेस में हमको रिक्वायर है D फाइनल कंडीशन. सो A, B और E से कोई रिलेट कर रहा है इसमें. अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए A और E के लिए A और E हमको मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे A और E के साथ. ये वापस करेगा मैचिंग और इसको बोलते हैं फायर. सो इफ़ इट इज़ मैच्ड देन इट इज़ फायर. सो इन नेक्स्ट स्टेप G इज़ ऑल्सो इन डेटाबेस. सेम स्टेप रिपीट करेंगे फाइनल तक, जब तक हमको गोल स्टेज नहीं मिल जाती हैं. नेक्स्ट स्टेप है, अब हमारे पास है A, B, E और G. सो
इनसे रिलेटेड जो भी हमको नॉलेज बेस में दिख रहा है उसको हम उससे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से। अब इससे लिंक कर रहा है जी हमको नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली डी के पास लेके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फैक्ट है जी, इसको कनेक्ट करेंगे इस जी से एंड इस डी को हम डालेंगे, पुट करेंगे फायर मैच। इन नेक्स्ट स्टेप डी भी हमारा डेटाबेस में चला जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप डी। अब डी अगर डेटाबेस में चला गया है तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा कि हमको फाइनली क्या चाहिए था, ए और बी देन डी। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर डी डेटाबेस में है तो ऑब्वियसली वो ए एंड बी देन डी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और दिस इज़ आवर गोल एंड वी गॉट आवर गोल आंसर। और इसको पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ए एंड सी एफ, ए एंड ई देन जी, बी एंड ई जी देन डी। फाइनली यही कंक्लूज़न निकला है कि अगर जो वैल्यू जो फैक्ट डेटाबेस में है तो उससे हम आंसर में कंक्लूड कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट यही है कि नॉलेज बेस से हमें उसको डेटाबेस में लेके जाना है कि लिंक टू लिंक करके, और हमको गोल स्टेज पे पहुंचना है। और हमारी गोल स्टेज थी ए एंड डी, ये तीनों हमारे डेटाबेस में होने चाहिए जो कि फर्स्ट में नहीं थे, तो और इस कंडीशन में है, तो दिस इज़ आवर गोल स्टेज एंड वी गॉट आवर गोल स्टेज। थैंक यू।